गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 4 और जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, एक वो दो मार्क्स की एक छोटी थ्योरी है, उसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी थ्योरी है, बहुत इजी। ओके, और उसके बेस अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1 आज देखेंगे और इसी के तरह दो मार्क्स के लेवल के एक्सरसाइज में 2 से 3 सम्स है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने लॉरेंस फोर्स को स्टडी किया था, दैट इज फोर्स ऑन मोशनल चार्ज। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज गिव एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हमें क्या लेना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है। तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज अ यूनिफॉर्म सेक्शन का वायर, ऐसे कोई वायर ले ले, है ना। तो एक वायर लेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर लेंगे जिसकी लेंथ हो L और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो कैपिटल A, है ना। और वो अगर कैपिटल I करंट कैरी कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा, तो वो जो करंट कैरिंग वायर है वो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन जो हमने कल स्टडी किया था, क्या था मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन? F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन Q और V क्रॉस B। ये तो हमारे पास है ही ना चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट में। ओके, तो वो इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। बहुत इजी थ्योरी, बहुत इजी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर current carrying conductor of length capital A, of length L and cross sectional कैपिटल A। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया जो कैपिटल I करंट को कैरी कर रहा है ना, और उसका लेंथ है L और क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A। तो कंसीडर कैपिटल I करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। ओके, तो इसके ऊपर फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू, तो ये करंट कैरी कर रहा है तो वो मोशन में है चार्ज, तो ड्यू टू मोशनल चार्ज। ओके, तो वो मोशनल चार्ज का इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो दैट इज F इज इक्वल टू Q और V क्रॉस B। ओके, और यहां पे जो ये V है वो हम चैप्टर 3 का वेलोसिटी अगर कंसीडर कर ले, चैप्टर 3 में स्टार्टिंग में था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। चार्ज जब मोशन में आता है तो वो ड्रिफ्ट होके जाता है, तो ये वेलोसिटी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर करते हैं।
ओके, यहाँ पे Q है ना, Q, तो वो Q को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखते हैं, तो वो हम चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था, है ना। क्या स्टडी किया था? नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज Q is equal to N, किसी भी कंडक्टर में जो टोटल चार्ज रहता है वो फंडामेंटल चार्ज E के N टाइम्स होता है, where N is a number of charges, ओके, तो Q is equal to N ही यहां पे रखते हैं, तो दैट इज फोर्स F is equal to Q is equal to NE, तो कैपिटल N E V D क्रॉस B, ओके, तो इसको हम अंडरलाइन करके इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ओके। तो ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट, लास्ट जो था वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हो गया ना, ओके। अभी हम जाएंगे अपने चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट पे, ओके। चैप्टर नंबर 3 में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट था, याद है आपको? I is equal to jump and J is equal to any VD, याद है ना आपको? I is equal to jump where J was the current density, तो J is equal to small n EVD, ओके। तो उसको हम चैप्टर नंबर 3 के कॉन्सेप्ट को यहां दिखाते हैं। नाउ करंट I is equal to jump, current I is equal to jump and current density J is equal to NEVD, ये था ना, ओके। तो अगर इस दोनों को हम मिक्सअप करें तो करंट I इज इक्वल टू क्या आएगा? स्मॉल n E V A, ये आएगा, ओके। अभी देखो है ना, यहां पे कैपिटल N है, यहां पे क्या है? स्मॉल n। हम दो इक्वेशन को मिक्सअप करेंगे, कंपेयर करेंगे, बराबर है, ओके। तो यहां पे कैपिटल N है, यहां पे स्मॉल n है, ओके। चैप्टर 3 में ये स्मॉल n क्या था? नंबर डेंसिटी था, ओके। तो हियर नंबर डेंसिटी, small n is equal to number of charges, that is capital N, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी, उसका डायमेंशन आएगा वॉल्यूम V, है ना। तो दैट इज नंबर डेंसिटी स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कंडक्टर का, अच्छा, वॉल्यूम दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ओके। तो लेंथ L और ब्रेथ इनटू हाइट में आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है A, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू ला होगा ना, ब्रेथ इनटू हाइट दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, कैपिटल A, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू ला, बराबर है, ओके। तो यहां से हम ये स्मॉल n का वैल्यू यहां पे करंट I में प्लेस करते हैं, ओके। सो दैट इज करंट I is equal to स्मॉल n की जगह पे कैपिटल N बाय ला E VD A, E VD A, स्मॉल n की जगह पे लिख दिया कैपिटल N बाय A, ओके। अभी यहां से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो, चलो, तो क्या कैंसिल होता है? कैपिटल A
बराबर है। ओके, तो यहाँ पे देखो कैपिटल एनईवीडी है ना, तो यहाँ पे कैपिटल एनईवीडी आ गया कि नहीं? ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिवाइड में है एल, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो आईएल विल बी, आईएल इज इक्वल टू कैपिटल एन ई वी डी। हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी में, यहाँ पे तो स्केलर है, तो इसको we must convert it into in vector form. So in vector form यहाँ पे वेक्टर्स हम डिस्क्राइब करेंगे। तो करंट दैट इज स्केलर क्वांटिटी, लेंथ विच इज वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू कैपिटल एन नंबर, ई चार्ज, और वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो देखो एनईवीडी की जगह पे आईएल आ गया ना। ओके, तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? पक्का हो गया? अभी हो गया ना। ओके, तो इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे तो फोर्स का जो इक्वेशन आएगा दैट इज मैग्नेटिक फोर्स on current carrying wire, current carrying conductor. Okay, so now using equation 2 in equation 1. Okay, तो equation 2 को अगर equation 1 में यूज करें है ना, तो क्या आएगा, तो that is magnetic force on current carrying conductor. F is equal to NEVD की जगह पे IL रखेंगे, तो IL क्रॉस B। बोलो हो गया हमारा इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में, चैप्टर 4 के फर्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड का जहां पे यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला रेडी किया था ना, तो वहां पे ये डायरेक्ट लिया था आईएल बी बिल बीआईएल बिल। तो देखो यहाँ पे हो गया प्रूफ, हो गया ना। ओके, तो इसको अगर हम डिब्बा बना देंगे, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन है, force on current carrying wire of length L and placed in magnetic field. ओके, और इस फोर्स का डायरेक्शन हम IL क्रॉस B के डायरेक्शन दैट इज यूजिंग स्क्रू लॉ से कर सकते हैं, तो वो भी लिख देंगे। ओके, तो वो भी लिख देते हैं। तो here direction of magnetic force can be obtained by using screw law. क्लियर? ओके, अगर यहां पे इसको हमें स्केलर क्वांटिटी में लिखना है तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वेक्टर प्रोडक्ट है ना, तो 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था ना, क्रॉस दैट इज साइन थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, ILB साइन थीटा, बराबर। और ये जो एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन IL एंड B, दैट इज लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। समझ में आया? ये थियरी बहुत इजी है ना, हो जाएगा 2 मार्क्स के सेक्शन से। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 और चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमने मिक्स किया हुआ, तो ये हो गया 2 मार्क्स का थियरी। क्लियर? समझ में आया? ओके, अभी ये जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर
तो F इज इक्वल टू बिल और ILB जो भी याद रखो, उसके 4 न्यूमेरिकल्स हैं। तो एक अपना इलास्ट्रेशन नंबर 1 है, बहुत इजी है ना, डायग्राम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, बट आपको सिर्फ 2 स्टेप्स में उसका सॉल्यूशन करना है, बराबर है। ओके, तो क्या है इलास्ट्रेशन नंबर 1? बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, एक वायर है, उसका मास कितना है? 200 ग्राम, बट दैट इज CGS यूनिट। उसको अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। तो ग्राम से केजी में जाना हो तो डिवाइड बाय 1000, तो 0.2 kg आएगा, वो डेटा में लिखेंगे। ओके, चलो। एंड लेंथ 1.5 मीटर, तो लेंथ L इज इक्वल टू 1.5 मीटर है। ओके, कैरीज करंट 2 एम्पियर। ओके, तो करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर है, तो है ना ये स्ट्रेट लाइन वायर, है ना। ओके, चलो। तो इट इज सस्पेंडेड इन एयर बाय हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B। फिगर, तो ये फिगर आपको दिया गया होगा, बराबर है। तो क्या फाइंड करना है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो वो तो B का वैल्यू फाइंड तो कर देंगे, बट लास्ट में जो भी आंसर आएगा तो उसका यूनिट लिखना पड़ेगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट लेक्चर 1 के लास्ट में सेक्शन में देखा था ना, क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला, देखा था ना। ओके, तो ये तो हो जाएगा, बहुत इजी है। ओके, डायग्राम देखिए, तो ये जो वायर है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है ना। तो सिंपल है, ये हवा में होगा तो नीचे की तरफ तो एक वेट फोर्स लगेगा, वेट दैट इज mg, m इज मास एंड g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8। इतना तो हमें आता ही है, बराबर है। ओके, बट इसको हमें इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जितना नीचे फोर्स है तो इतना फोर्स ऊपर लगेगा, बराबर है। तो ये ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा? तो ये करंट कैरिंग वायर है ना। तो करंट कैरिंग वायर है, तो उसके ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बराबर है। ओके, और वो फोर्स ऊपर की तरफ आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? तो फोर्स दैट इज L क्रॉस B करना है। ओके, IL दैट इज ऑन राइट साइड पे, इस तरफ है, इस तरफ है ना। तो IL दैट इज वो एक्स एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड देखो क्रॉस है, मतलब अंदर की तरफ है प्लेन से। ओके, तो अंदर की तरफ है, ये IL हो गया और ये B हो गया अंदर की तरफ। और स्क्रू लॉ जब हम यूज करेंगे तो L क्रॉस B करेंगे, L क्रॉस B। तो ऐसे घुमाएंगे ना स्क्रू को, बोलो ऐसे घुमाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ पे मिलेगा? IL क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ मिलेगा? तो ऐसे घुमाओगे स्क्रू को, तो देखो ये स्क्रू ऊपर आएगा ना, ऊपर आएगा ना, समझ में आता है कि L क्रॉस B या राइट हैंड स्क्रू लॉ। ओके, तो L क्रॉस B करना है तो उंगलियां L क्रॉस B घुमाएंगे ऐसे। तो देखो ये थंब ऊपर आया ना, राइट हैंड थंब। ओके, तो ये ऊपर आया तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये नहीं दिया गया डायग्राम में, तो वो हमने मेंशन किया। ओके, तो हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नीचे का फोर्स दैट इज वेट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे?
क्या लिखेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट फोर्स, ओके, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज ILB। यहां पे एंगल तो 90 डिग्री का है, IL इस तरफ था और मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, तो वो एंगल तो ऐसे, तो 90 डिग्री का ही था ना, ओके, तो sin 91, तो IL भी हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ओके, और वेट फोर्स दैट इज mg, बराबर है, ओके। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्या फाइंड करना है, कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, तो दैट इज B इज इक्वल टू mg बाय IL, ओके। चलो, तो मास का जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितना है, मास m का वैल्यू कितना है, 200 ग्राम, बट केजी में लिखना पड़ेगा, केजी में डिवाइड बाय 1000, है ना, तो डिवाइडेड बाय 1000। चलो यहाँ पे साइड पे काम करते हैं, डेटा साइड पे लिख देते हैं, है ना। चलो, मास m इज इक्वल टू 200 ग्राम, तो दैट इज किलोग्राम में डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.2 kg। उसके बाद लेंथ एंड करंट दिया गया हुआ है, लेंथ L इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ओके, और करंट I दैट इज 2 एम्पियर, और हमें क्या फाइंड करना है, B, ओके। चलो, तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं, M इज इक्वल टू 0.2, G का वैल्यू दैट इज 9.8 डिवाइड बाय करंट I दैट इज 2 एम्पियर, और लेंथ दैट इज 1.5, ओके। चलो, तो फिर अगर इसका हम करेंगे तो 0.2 इंटू 9.8 जो भी आएगा डिवाइड बाय 1.5 इंटू 2, वो तो 3 रहता है ना, इतना तो आता है कि नहीं, ओके। तो 0.2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.65, ओके, सो दैट इज B। और ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, तो उसका यूनिट टेस्ला, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, तो हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट। समझ में आया न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स के, और ये मैग्नेटिक फोर्स ILB, है ना। इसके बेस 2 या 3 न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में, है ना, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। और ये थियोरी अपने आप से कीजिएगा, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया हुआ, समझ में आएगा, पक्का कर पाओगे, है ना, तो इतना कंप्लीट कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।